दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अरब के गर्म सहराओं में पोशीदा एक ऐसे अहम शहर के बारे में जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा देर तक कयाम करने से मना फरमाया था। एक ऐसा शहर जो माजी के दरीचों से झांकती एक ऐसी कौम की तबाही की लाजवाल दास्तान के अनमिनट नकूश खुद में समोए हुए हैं, जिसे रात के अंधेरे में जबरदस्त अजाब इलाही का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बात है इस शहर में जहां के सिर्फ एक कुएं के अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से पानी पीने और किसी दूसरी शय खाने से मना फरमाया है। दोस्तों, पुरानी उम्मतों पर आने वाले अजाब और इनकी सरकशी और नाफरमानी के बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बताया है और उम्मत मुहम्मदिया को इस बात की तंबीह की है कि सरकश और मगरूर कौमों का अंजाम कैसा हुआ करता था। आलमी तारीखी और कदीम विरसे को महफूज रखने वाले इदारे यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल ये शहर अल ऊला नामी इलाके में मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस शहर में दरियाफ्त की जाने वाली तामीरात निहायत ही हैरत अंगेज और अक्ल इंसानी को दंग कर देने वाली है। यहाँ रहने वाले लोगों ने सख्त और पथरीले बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर अपने घर और मोहल्लात तामीर कर रखे थे। इस तरह की रिहायशी तामीरात फिर दोबारा कोई कौम न कर सकी। यहां तक कि आज के इस जदीद दौर में भारी मशीनरी के साथ भी इस तरह से पथरीले पहाड़ों का सीना चाक करके इनके बीच निहायत बारीक बीनी से मोहल्लात तामीर करना इंतहाई कठिन और नामुमकिन सा लगता है। माहिरीन का कहना है कि यह कौम अपनी सकाफत से बहुत ही ज़हीन और साइंसी उलूम की माहिर लगती थी। यह इलाका कभी सरसब्ज़ो शादाब हुआ करता था, जहां वाफिर मिकदार में अनाज और दीगर फसलें हुआ करती थी। इस शहर का नाम अल हिजर है और यह सऊदी अरब में आलमी तारीखी विरसे के तौर पर भी जाना जाता है। इस शहर में एक ऐसी मगरूर कौम आबाद थी जो खुद को इंतहाई ताकतवर मानती थी और अपने घमंड में अल्लाह की शदीद नाफरमानी की मुर्तकिब हुई थी। ये कौम समूद थी। इस कौम के लोगों की उम्रें काफी लंबी हुआ करती थी। हीरे जवाहरात और दीगर कीमती धातें इनके पास मौजूद थी। बेपनाह दौलत और ऐशो इशरत ने इन्हें सख्त गफलत में डाल दिया था। ये अपनी कौम के गरीब और लाचार लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे और इनका कत्ल भी कर देते थे। कौम समूद के पास सब कुछ मौजूद था, मगर इसके बावजूद इनकी हिरस खत्म नहीं हुई थी और मजीद दौलत और ताकत के लिए ये लोग एक दूसरे का खून तक बहाने से गुरेज नहीं करते थे। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह अल आराफ में इस कौम का जिक्र कुछ यूं किया कि याद करो जब तुम्हें आद के बाद जाननशीन बनाया और तुम्हें जमीन में जगह दी कि नर्म जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो। सो अल्लाह के एहसान को याद करो और जमीन में फसाद मत मचाते फिरो। दोस्तों, गफलत और गुमराही के खुब अंधेरों में डूबी इस कौम के लिए अल्लाह ने अपने एक बरगजीदा नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को हिदायत का जरिया बनाकर भेजा ताकि ये राह हिदायत से भटके हुए लोग अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए। मगर जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कौम के सामने नबूवत का दावा करते तो इसके सरकर्दा लोग जो कि अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि अगर तुम वाकई में अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हो तो हमें अपनी नबूवत का कोई मौजज़ा दिखाओ। इन्होंने अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो करीब में वाक़े चट्टान से हमें एक ऊंटनी पैदा करके दिखाओ। जिस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसके बाद नबी सालेह अलैहिस्सलाम के मौजे के तौर पर अल्लाह के हुक्म से उस जगह से एक ऊंटनी पैदा हुई। अल्लाह की शान देखें कि इस ऊंटनी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजे नबूवत था, जिसे देखकर कौम समूद के अक्सर लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और अल्लाह के हुक्म के ताबे हो गए। मगर अब भी बाज लोग इस कौम के ऐसे थे जो अपनी ताकत के नशे में बुरी तरह से डूबे हुए थे और इस मौजे के बाद भी ईमान न लाए, बल्कि अपनी सरकशी और नाफरमानी पर डटे रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजे के बाद इनकी ऊंटनी इसी कौम के साथ रहने लगी, मगर मगरूर लोगों से यह बात बर्दाश्त ना हुई और इनकी कौम के दो बदबख्त लोगों ने उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। इनकी इस दर्जा हठधर्मी और नाफरमानी पर अल्लाह ने अपनी नाराजगी का शिद्दत से इजहार किया और फिर एक दिन रात के वक्त जब सब गफलत की नींद सो रहे थे, इन पर एक शदीद जल्जले की सूरत में अजाब नाजिल हुआ। यह ऐसा अजाब था कि अगली सुबह इनमें से एक सरकश भी नहीं उठ पाया, क्योंकि अल्लाह ने इस शहर में बसने वाली कौम समूद को तबाह बर्बाद कर दिया था और दुनिया वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गई। और यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर जाकर ठहरने से मना फरमाया है। नाज़रीन गिरामी, जब ग़ज़वे तबूक के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके लश्कर का यहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इस जगह के बारे में बताया और लश्कर वालों को वहां मौजूद कुओं में से सिर्फ एक कुएं से ही पानी पीने की इजाजत दी। ये वही कुआं था जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने पानी पिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर तफरीहात और यहां ज्यादा देर क्याम करने से भी मना फरमाया,
मगर अफसोस की बात यह है कि आज हम मुसलमान गुमराही की न जाने किस राह पर चल निकले हैं कि हम पिछली उम्मतों के इबरतनाक अंजाम तक को भुला बैठे हैं। आज की सऊदी हुकूमत मगरबी तहजीब की पैरवी करने में इतनी अंधी हो गई है कि इस शहर में जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का कत्ल किया गया था और कौम समूद पर अजाब नाजिल किया गया था, एक तफरीक गाह बनाए बैठे हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से यहां पर हर साल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाने लगा है, जिसमें तमाम हदें तोड़ते हुए नाच गाने की महफिलें सजाई जाती हैं और ये सब सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में खुलेआम किया जा रहा है, मगर कोई इस पर कुछ नहीं कह रहा। साइंसदानों ने कुछ वक्त पहले ही इस बात का इंकिशाफ किया है कि इस शहर के ऐन ऊपर मौजूद ओजोन लेयर में शगाफ पैदा हो रहा है। आसान लफ्जों में अगर समझा जाए तो ओजोन नामी एक ऐसी तह है जो कि जमीन और सूरज के दरमियान मौजूद है, जिसकी वजह से सूरज की खतरनाक शुआएं जमीन पर मौजूद इंसानों तक नहीं पहुंच पाती। मगर अब हर गुजरते दिन के साथ इसमें सुराख बनता जा रहा है, जो कि इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ये शुआएं अगर इस तह में पड़ते शगाफ से निकलकर इंसानी जल्द तक पहुंच गई तो इंसान को कैंसर और दीगर जल्द की शदीद किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देंगी। नाज़रीन गिरामी, ये तो कौम समूद पर आने वाले अजाब की बात थी, मगर इसके अलावा कौम लूत पर भी अल्लाह ने शदीद अजाब भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी सैलाब भेजकर तबाह कर दी गई। बनी इसराइल एक ऐसी कौम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नबी भेजे। इन्होंने अपने नबियों तक को कत्ल करने से गुरेज न किया। नतीजतन अल्लाह ने मुसलसल सरकशी के बदले इन्हें इबरतनाक अंजाम से दोचार किया और इनके हुलिये बिगाड़कर इन्हें बंदरों की शक्ल में ढाल दिया। अगर बात करें उम्मत मुहम्मदिया की, तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर बेशक पहली उम्मतों की तरह नेस्तो नाबूद कर देने वाले अजाब नहीं भेजे, मगर फिर भी अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ने हमसे सजदों की तौफीक छीन ली है। हम पर करप्ट तरीन हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं। हमें सूद की अनदेखी जंजीरों में कैद कर दिया गया है। हमारे बीच शदीद फूट पैदा हो चुकी है। ये सब अल्लाह ताला की नाराजगी नहीं तो और क्या है कि हमें गुनाह नहीं लगता। हराम हम हलाल के लिबादे में सजा देखकर खा लेते हैं। हमारे बीच से हकीकी उलमा उठा लिए गए हैं। हिदायत के दरवाजे हमने अपने हाथों से खुद पर बंद कर लिए हैं। ये सारी बातें शिद्दत से इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह हमसे वाकई बहुत नाराज है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहमो करम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।